इधर और ध्यान से समझना है, कोई भी प्रेशर नहीं है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है तो देखना तो पड़ेगा। देखिए दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी, ठीक है ना। तो देखिए अब हम सिंपल यहाँ पे क्या पहले लिख लेंगे, हमें भी पता है कि 2 इक्वेशन बनाना है, तो पहले इक्वेशन बनाने का ही काम शुरू कर लेते हैं। बनाइए इक्वेशन इसका, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसका हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर पहला क्या दिया है 7 मतलब बल्ले, तो मानेंगे माना कि बल्ले की कीमत कितनी है, यहाँ पे हमने मान लिया x, ठीक है। और किसके और आगे है, यहाँ पे क्या दिया है गेंद की कीमत हमने मान लिया y, सिंपल। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रहा है ये, जो इसका शर्त है कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले हमने यहाँ 7 लिख दिया, और जो मतलब बल्ला है उसको हमने क्या माना है x बोला है, तो 7 × x, ठीक है। फिर गेंदे कितनी है, यहाँ पे गेंद के लिए हमने क्या मान रखा, गेंद कितनी है 6, और गेंदों को की कीमत हमने क्या लगाई है y रुपीज़ है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 6 × y, और इसकी टोटल कीमत कितनी है 3800। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन, दिखाई दे रहा आप लोग को, हाँ ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, इसको मान लेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे सेम, तो यहाँ भी लिखिए डायरेक्ट लिख दीजिए क्या 3x + 5y = कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1750, इसे हम क्या मान लेंगे इक्वेशन 2 ले लिए। अब ध्यान देने वाली बात है, आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं, चाहें तो इक्वेशन सेकंड, तो इसको सॉल्व नहीं किए हैं तो इसी को आगे लेकर के हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई डर नहीं है, बल्ले की कीमत को हम लोग को मान लेना है x, गेंद की कीमत को मान लेना है y, मान लिए समीकरण के अनुसार जैसा दिया है कि 7 बल्ले और 6 बॉल की कीमत कोच ने कितना दिया है 3800 दिया है, 3800 जब कोच ने दिया है, फिर उसके बाद भी उसने परचेज किया है सामान वहाँ से, तो वहाँ पे 3 बल्ले हैं और 5 गेंदे हैं, उसकी भी कीमत कितनी लगी है 1750, 1750 रुपये लगी है। अब बारी आती है हमें इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो वैसे ही हूबहू जैसे पीछे सॉल्व करते हैं ना वैसे ही करना है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी है इसमें। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ जी दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट सब मेरे अच्छे हैं एकदम। अब देखिए कमेंट आप लोग करते रहिए और थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है पहले, तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ 7x + 6y = कितना था 3800, ठीक है ना। लिख लिया इक्वेशन यहाँ पे। अब हम इससे क्या करेंगे, हम या तो x की वैल्यू निकालिए या y की, तो हमेशा की तरह हम लोग जो है किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम लोग यहाँ से x की वैल्यू, तो 7x = क्या हो जाएगा 3800 - 6y, क्योंकि यहाँ प्लस में तो आएगा तो माइनस में, x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या आएगा x = क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3800 - 6y, अपन में क्या हो जाएगा मेरा 7, क्यों यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ क्या हो गया मेरा डिवाइड में, इसे हम मान लेते हैं क्या इक्वेशन 3, मान लें इक्वेशन 3 इसको। अब हम क्या आगे देखेंगे इसमें कि x की वैल्यू को रखेंगे, x के मान को, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, रखिए इसको 2 में, तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, समीकरण 2 हम लोग क्या माने थे 3x + 5y = 1750, इसमें रखेंगे हम। तो अब यहाँ पे रखिए इसको, यहाँ लिखिए, तो लिखेंगे हम 3x + 5y = कितना हो जाएगा आपका 1750, हो गया।
अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो कैसे होगा 3800 माइनस 6y ओपन में कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। अब इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये भी होगा तो 0, 8 3 जा 24, तो यहाँ आ गया 4, 2 रह गया, 3 3 जा 9 और 9 और 2 कितना हो गया 11, ठीक है। 6 3 जा 18, y अपन में कितना हो जाएगा मेरा 7, ठीक ना। तो अपन में 7 हो गया, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसके लिए देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, क्या ध्यान देना है आपको कि हम इसी डायरेक्टली 7 को या 5y को नहीं भेजेंगे, पहले इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद ना इसे भेजेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 7, तो ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही, इसके ऊपर में क्या है 1, तो 1 7 5 जा 35, y इक्वल टू 1750, 1750 आ गया। तो इसके बाद क्या, इसके बाद अब ये इसको सॉल्व करेंगे, तो 18 का माइनस है और ये प्लस में है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसे माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में आएगा, किस में प्लस में 17y, क्योंकि इसका साइन बड़ा है, और 1750 और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7, ठीक है, दिखाई दे रहा ना आप लोगों को। फिर इसके बाद लिखिए रकम 11400 प्लस 17y इक्वल टू, तो आपका यहाँ पर कट गया तो कितना हो गया y इक्वल टू 50, तो जब 50 हो गया तो यहाँ लिखेंगे हम y इक्वल टू 50, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये y का मान हम लोग, तो हम इसे क्या मान लेंगे कि अब इसे हम लिखेंगे कि y के मान को समीकरण किसमें रखेंगे, इसको थर्ड वाले में, थर्ड में रखने पर आप लोग लिख लेना आगे, ठीक है। रखेंगे हम यहाँ पे तो क्या देखेंगे अब यहाँ पे कि सिंपल है आपका x इक्वल टू क्या है 3800 माइनस 6y अपन में कितना है 7। अब 3800 माइनस का 6 इंटू वाई का वैल्यू कितना था 50 अपन में 7, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, जो इसमें से इसे मान किया तो 56 जो आपका कितना हो जाएगा 300 हो गया, 300 में से इसे माइनस करेंगे तो 3500 अपन कितना आ जाएगा 7 से कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5, मतलब 500 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या जो आपका मतलब बल्ला था, ठीक है, तो बल्ले का मूल्य कितना हो गया आपका 500, और गेंद का कितना हो जाएगा जिसे हम लोग वाई माने थे, कितना हो जाएगा आपका 50, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जब आप इक्वेशन बना रहे हैं ना, इक्वेशन जब बना रहे हैं बस वहीं पे ध्यान देना है कि हमें किसको कैसे मान लेना है। आप जब उसको मान लीजिएगा फिर उसके बाद हम आसानी से इसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा हो या आपके पास बुक होगा ही या फिर देख लो इसी में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है 105। तो देखो अब यहाँ से हम इस चीज़ को समझेंगे कि 10 किलोमीटर पर इतना लेता है और 15 किलोमीटर के लिए कितना लेता है, ये 155 रुपये ले रहा है। तो अब हम पहले इसका बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे अब आगे देखते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस दिन आप प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे माना कि टैक्सी का
टैक्सी का किराया, ठीक है। टैक्सी का किराया हमने क्या मान लिया, x। तो क्या कह रहा है कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया हम मान लेते हैं, 1 किलोमीटर का किराया हम कितना मान लिए यहाँ पे, y मान लिए, y मान लिए ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हमें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है मुझे यहाँ पे कि इक्वेशन लिखना है यहाँ पे। क्या 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर मान रखे हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x टैक्सी का किराया और कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर के लिए हम क्या माने हैं y, तो 10 इंटू वाई, और टोटल किराया कितना लग रहा है, 105 रुपये लग रहा है किराया, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरे इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, फिर आप बुक में देखेंगे कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो सिंपल है, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, x प्लस 15y इक्वल टू कितना भाड़ा है, 155 रुपये। इससे हमारा ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। बुक में अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम दिखा दे रहे हैं। 10 किलोमीटर के लिए लिखा हुआ है 105, 15 किलोमीटर के लिए लिखा हुआ है 155, ठीक है। तो पूछा कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जब यात्रा करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब हम तो 15-10 है ही, अब यहाँ हम इसको निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की निकाल लो, दोनों में से किसी एक को ले लो। तो आपको पहले बोल रखे हैं हम क्या कि जो छोटा होता है हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 105 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 10y। तो हम इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। अब इसकी वैल्यू को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखो। x के मान को समीकरण किस में रखना है मेरे को, 2 में रखने पर, ठीक है। रखते हैं इसमें हम लोग, रखिए x के पहले लिख लीजिए, डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस का 10y, और यहाँ 15y इक्वल टू कितना है मेरा 155। तो सेम साइन को सॉल्व कर लीजिए और ये चल जाएगा इधर 155 माइनस 105, क्योंकि प्लस में है जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अभी यहाँ 5y 155 माइनस 105 कितना हो जाएगा 50। y को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे y का वैल्यू निकालिएगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डिवाइड में ये कट जाएगा, तो कितना आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, ठीक है। इस y की वैल्यू को हम लोग किस में रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख लीजिए, ठीक है। तो लिखे नीचे y के मान को समीकरण किसमें 3 में रखने पर, ये तो बहुत हम लोग बहुत आसान माने थे यहाँ पे, x इक्वल टू 105 माइनस का 10y। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ पूछिए, बिन पूछे तो कुछ होगा नहीं। एक बात तो आप लोग याद रखिए, पूछना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद से। 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा माइनस का 100, ठीक है। माइनस के कितना आ गया 5 आ गया। हमने y की भी वैल्यू निकाल ली और हमने x की भी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के निकालना है ना, कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ निकाल लिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 10 भी आ गया, यहाँ x की भी वैल्यू आ गई। तो कैसे इक्वेशन बनाए थे हम लोग, अब 25 किलोमीटर के लिए लिखिए 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे
एक्स प्लस 25y, एक्स की वैल्यू कितनी थी 5, 25 का कितना था 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 और इसमें ऐड करके कितना जाएगा 255, यही आपका क्या हो जाएगा 255 पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे बनाना, पहले टैक्सी का किराया हम लोग ले लेंगे एक्स ले लिए, फिर 1 किलोमीटर का किराया हमने क्या ले लिया वाई ले लिया, और उसके बाद हम लोग इसको ना दो इक्वेशन बना करके अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मुश्किल होकर तैयार है ना, कोई चेंजिंग नहीं करना है, वैसे ही करते आ जाना है, आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है आप लोग एक बार ज़रूर पूछें, ठीक ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या दिया है पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए। ठीक है, दे रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो देखो अंश और हर का मतलब क्या कि हम दोनों को मानेंगे, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा होगा, अंश और हर दोनों को मानेंगे। कैसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हमारा 5th है। तो यहाँ मानिए, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, माना कि भिन्न, क्या है ये भिन्न है ये हमारा, तो भिन्न का क्या मानेंगे हम यहाँ पे, माना कि भिन्न का हर को हम क्या मान लिए x मान लिए, और फिर भिन्न का अंश को हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, अंश में भी और हर में भी। ठीक है, तो हम मान लिए क्या हो गया ये, मतलब भिन्न क्या हो जाएगा फिर 1/1 में y हो गया। यहाँ पर कितना ऐड करना है 2, और नीचे भी कितना ऐड करना है 2, तो ये संख्या क्या हो जाती है 9/11। ठीक है, अंश में भी हमने कितना जोड़ दिया 2, और हर में भी कितना जोड़ दिया 2, ये भिन्न हमारा हो गया 9/11। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पहले एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बना लीजिए पहले इसका, तो पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे, 11x + 2 और ये 9 से कीजिएगा तो 9y + 2। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो 11x + 22, यहाँ क्या हो जाएगा 9y + 18, तो जो सेम एक साइड ला दीजिए, तो 11x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका 11x और फिर ये माइनस का, इसी को लेके चले जाते हैं डायरेक्ट वहीं पे, क्योंकि सॉल्व भी हो जाएगा ये 9y + 18 माइनस का 22, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9y और 22 - 18 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब ये हमारा बन गया कौन सा, पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में भी यही कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, सेकंड इक्वेशन में। तो क्या माने थे 1/1 में y, इसमें कितना ऐड करना है मुझे 3 और 3 कर दीजिए ऐड, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6 में 6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कीजिएगा इसे आप लोग, तो क्या आएगा आपका, ध्यान देना इसको, बहुत टिपिकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 5y + 15 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, 6x + 18, इसे सॉल्व कीजिए तो 5y, ठीक है, माइनस का 6x = क्या हो जाएगा 18 - 15, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग अगर x की वैल्यू निकालें पहले इक्वेशन से तो क्या आ जाएगा 9y - 4 अपन में कितना आ जाएगा मेरा 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है,
ये आप बाद में दिखा लेना, यहाँ पे शॉर्टकट में कर रही है हम। तो x की वैल्यू निकाल लिए, तो अब x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकाल लिए हम लोग, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, जो समीकरण हम जैसे लिए हैं ना, सेकंड लिए हैं, उसमें हम इसको रखते हैं, ठीक है। x के मान को मतलब कि अब रख के देखते हैं हम लोग। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर रखिए वैल्यू जो निकाले थे हम लोग यहाँ पे, तो लिख लीजिए x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, रखिए। तो क्या है यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ 5 है आपका, सिक्स की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 9y माइनस का 4 अपन में 11 इक्वल टू 3, 5y, ठीक है ना। तो इसे कीजिएगा तो 54y और ये 24 अपन में 11 इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका हमें, तो ये आ जाएगा कितना, दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ 11 55y माइनस 54y प्लस 24 इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा y प्लस 24 इक्वल टू 3 इंटू कितना हो जाएगा 11, y इक्वल टू 33 माइनस का 24 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9, कितनी आ गई 9। अब y के मान को हम लोग किस में रख देंगे, इक्वेशन किस में अभी रखे थे सेकंड में, तो किस में रखेंगे हम लोग, थर्ड वाले में। तो लिख दीजिए यहीं पे y के मान को समीकरण किस में, थर्ड में रखने पर, इसको बैक पेज में, ठीक है, यहाँ रखते हैं। तो क्या वैल्यू था यहाँ पे, x इक्वल टू 9y माइनस 4, x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपन में क्या है मेरा 11 ही है, हाँ 11 है। y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 9, तो 9 इंटू 9 माइनस का 4 अपन में क्या आ गया मेरा 11, ठीक है। तो 9 9 जा 81 माइनस का 4 अपन में 11, कितना हो जाएगा यहाँ पे 77 अपन में 11 से कटेगा 7, कितना आ गया 7। तो अब यहाँ बॉक्स बनाएंगे हमेशा की तरह, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7 और y की वैल्यू कितनी आई थी, मतलब हम लोग की 9। तो हमारा मतलब क्या था, भिन्न क्या था हमारा, क्या बन जाएगा x अपन में y इक्वल टू क्या बनेगा 7 अपन में 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ते रहना है ध्यान से और सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है ना, एकदम अच्छे से। और जो भी डाउट होता है आप लोग पूछते रहिए। थैंक यू।